शिक्षकों से 1,90,000 आवेदन लिया गया और आज हजारों आवेदन को लटका दिया गया है। स्थानांतरण के लिए लोग कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पटना जिला पे होल्ड लगा के रखा गया है। ये तमाम सरकार की गलत नीति है, शिक्षकों को तंग तबाह करने वाली नीति है। इसलिए आज इस तमाम मांगों के साथ 21 सूत्री मांग है हमारा, जिसको लेकर के आज सांकेतिक रूप से भूख हड़ताल पर है। अगर सरकार हमारी मांग 5 सितंबर तक नहीं पूरी करती है तो हम लोग आंदोलन अब और उग्र रूप से आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा रोजगार है। विशिष्ट शिक्षक अब जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। उनकी मांगे क्या है ये भी जो है हम जानेंगे इन लोगों से। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करेंगे, कितनी मांगे हैं और क्या नौबत आ गई कि भूख हड़ताल पे बैठ गए? सरकार लगातार शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। विशिष्ट शिक्षक बना दी, अब सेवा निरंतरता नहीं दे रही। कह रही है आप 1 जनवरी से विशिष्ट बने तो पिछला 18 साल का सेवा समाप्त। ये मनमानी है, ये तानाशाही है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। और पिछले सेवा के अनुसार हमको सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट अध्यापक HMST जो भी नियोजित से बने उनको देना होगा। वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन अभी तक नहीं दिए, नियमावली में अंकित है। 8 महीना से इसको लटकाए हुए हैं, जिससे शिक्षक को 10 से 15 हजार कम मिल रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण, सभी कोटि के शिक्षकों से 1,90,000 आवेदन लिया गया और आज हजारों आवेदन को लटका दिया गया है। स्थानांतरण के लिए लोग कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पटना जिला पे होल्ड लगा के रखा गया है। ये तमाम सरकार की गलत नीति है, शिक्षकों को तंग तबाह करने वाली नीति है। इसलिए आज इस तमाम मांगों के साथ 21 सूत्री मांग है हमारा, जिसको लेकर के आज सांकेतिक रूप से भूख हड़ताल पर है। अगर सरकार हमारी मांग 5 सितंबर तक नहीं पूरी करती है तो हम लोग आंदोलन अब और उग्र रूप से आगे बढ़ाएंगे। विराट रूप आंदोलन को देंगे और जो इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप पहल कीजिए और बिहार के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, नियोजित शिक्षक की जायज सभी मांग को शीघ्र पूरा कीजिए। काला बैंड क्यों बांध के आए हैं आप? इधर आइए, थोड़ा सा दिखाइए। ये हाथों पे काला पट्टी क्यों बांधे हैं? विरोध का प्रतीक है हम लोगों का। विरोध कर रहे हैं हम लोग अपने विशिष्ट शिक्षक, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। क्या कहिएगा? इधर आइए, हाथों पे काला पट्टी है आपके बंधी हुई। यह हमारा संकेतक है, हम गांधी जी के मानने वाले हैं। हमने आज भूख हड़ताल किया है और काली पट्टी बांधकर सरकार को यह जताना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण से सरकार को अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम कितने त्रस्त हैं, कितने दिक्कत में हैं। आपने राजकर्मी का लोभ दे दिया, हमसे परीक्षा दिवा लिया, हम परीक्षा दे दिए, लेकिन आज हमें जो वेतन मिलती थी उससे 20,000 कितना वेतन? 50,000 प्लस मिलता था वेतन, आज हमें 35,000 वेतन मिल रहा है। बहुत सारे कर्ज हैं हम पर, हम लोन लो चुके हैं। हमारा विभाग पूरा परेशान हो गया, हमारा परिवार परेशान है। ऐसा क्यों? आपके कहने पर हम परीक्षा दिए थे। ये हम सांकेतिक रूप से, शांति रूप से गांधी जी के बताए रास्तों पर हम चल रहे हैं और सरकार को यह जताना चाह रहे हैं। कितनी मांगे? हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। मुख्य मांगे हैं हमारी सेवा निरंतरता है, पे प्रोटेक्शन है। क्या लगता है आपको पूरा होगा? क्योंकि कई लोगों की 1-2 मांगे नहीं पूरी हो जाए, आपकी तो 22 सूत्री। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पूरा करनी चाहिए सरकार को, चूंकि नीतीश जी का अभी बाहर चल रहा है। नीतीश जी सभी विभागों में अपना दिल खोले हुए हैं, तो हमारे साथ इंसाफ ही क्यों? उन्होंने बहुत को दिया है, हमें भी देंगे। अगर वह नहीं देंगे तो हम लोग भी अपनी ताकत दिखलाएंगे। 2020 में मैंने अपनी ताकत दिखलाई थी। कितनी संख्या है? 7 लाख संख्या है हमारी। 7 लाख? जी, 7 लाख संख्या है। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, BPSC को नहीं बख्शा, नियोजित को नहीं बख्शा, विशिष्ट को नहीं बख्शा, प्रधान शिक्षक को नहीं बख्शा, HM को नहीं बख्शा। 7 लाख हमारी संख्या है। अगर 7 लाख का चोट पड़ेगा तो वोट के चोट से भी उनको हम दिखा देंगे। वोट के चोट से दिखा देंगे। देखिए, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। महिला दीदी हैं, क्या कहिएगा? आप यहाँ धरना पे बैठे हैं। हाँ, मेरा घर है किशनगंज जिला, नाम है मेरा रोजी बेगम। मीडिया में जुड़ने के लिए आपसे धन्यवाद। हम अप्रशिक्षित हैं, हम हाईकोर्ट लड़ रहे थे, हम बिना कसूर का, हमको बिना कसूर का हाईकोर्ट लड़वाया था। 20 में हमारा जीत हुआ, 21 में मेरा योगदान हुआ। फिर हम प्रशिक्षण का आदेश मांगे तो हमको आदेश क्या देगा? हमको अप्रशिक्षित घोषित करके हमारा सेवा भी मुक्त करवा दिया, वेतन भी रुकवा दिया। तो हमारा मांग है कि सब अप्रशिक्षित को हमको वेतन दिया जाए और हमको सेवा में लाया जाए और हमको बिल्कुल क्लियर किया जाए। सारे आपका नीतीश कुमार बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? वही तो नौकरी दिया है, मानेगा ना। नीतीश कुमार जैसा अच्छा कोई नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का कान में नहीं जाता है ये हमारा मामला। सिर्फ मामला जाता है इधर उधर वाला। हमारा मामला जाएगा जब, हमको तो न्याय दिया है विभाग। हमारे किशनगंज जिला का विभाग पेंडिंग में। भरोसा है? जी, पूरा भरोसा है। भरोसा है? जी भरोसा है।
कितनी मांगे हैं? कितनी सेवा में लाके पेमेंट किया जाए पूरा हम लोगों का, दोनों एक ही जैसा है हम लोग। नीतीश कुमार जी का सरकार अच्छा है। हाँ अच्छा है, लेकिन उसके कान में जाता ही नहीं, इधर उधर जाता है। उसको जानकारी होगा जब ना वो न्याय देगा, उसको जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी होता तो वो न्याय देता, लेकिन वो किशनगंज जिला में जाके दबा देता है वो पदाधिकारी सब। तो इसमें नीतीश कुमार सरकार का कोई गलती नहीं है, ये पदाधिकारी सबका गलती है। अधिकारी बात को जी वही दबा देते हैं। मेरा साक्ष्य इतना है ना, तो सारे साक्ष्य अगर सामना करेंगे ना तो पदाधिकारी को फांसी का सजा हो जाएगा। लेकिन मेरा साक्ष्य कोई पकड़ने वाला होगा जब ना, पकड़ेगा तो आप जैसा मीडिया वाला ही पकड़ेगा, नहीं तो इधर कोई पकड़ने वाला नहीं है। अभी जमाना घोष का है, घोष खिला देता है, दबा देता है। बाकी आप जो सच है खिला के आपकी बातों को दबा दें। जी मेरे पास साक्ष्य है ना, सारे साक्ष्य सामना करेंगे, आप मीडिया के सामने करेंगे। क्या कहिएगा? जी सर, मेरा गृह जिला सहरसा हुआ और मांग को लेकर जी मेरा गृह जिला सहरसा हुआ और मैं 18 साल से सुपौल दूसरे जिला में नौकरी कर रहा हूँ शिक्षक के पद पर। तो सेवानिवृत्ति में 4 साल बचा है। मैं किसी तरह से चाहता हूँ कि अंतर जिला स्थानांतरण हो जाए। मैं वेतनमान वाला हूँ और मेरा म्यूचुअल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वेतनमान वाले बहुत कम शिक्षक बचे हैं। तो अगर म्यूचुअल भी किया जाए तो कम से कम बीपीएससी के साथ नियमित को इस तरह से किया जाए। हमको तो न्याय दे दिया है देखिए, लेकिन पेंडिंग में रखा है। देखिए है ना, नहीं है, पोर्टल में रखा है, हम तक पहुंचाने नहीं देता है। तो देखिए दिया है कि नहीं, मानव अधिकार भी हमको न्याय दिया है कि नहीं। जो हमारा 17 से लेकर 20 तक बकाया वेतन है वो देने का आदेश कर दिया है मानव अधिकार डीपीओ पदाधिकारी जिला किशनगंज को, लेकिन 17 से 20 तक आपको वेतन नहीं मिला है सर, नहीं दिया है सर। तो जिसका हम आवेदन जो दिए हैं मानव अधिकार में, तो हमारा आदेश भी हुआ है, डीपीओ पदाधिकारी को सौंपा है किशनगंज को, लेकिन वो हमको सिर्फ आश्वासन ही देता है, हाँ हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं दिया है। नहीं दिया है। तो देखिए अपनी मांगों को लेकर के जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और 22 सूत्री इनकी मांगे हैं। इसमें ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए News 24। हमारे सहयोगी समरदादा हमारे साथ थे। धन्यवाद।